हमारे जहन में जब गुंडे माफियाओं का जिक्र आता है तो सबसे पहले ध्यान देश की माया नगरी मुंबई में सबका जाता है, क्योंकि वहीं पर देश में कई ऐसे कुख्यात गुंडे, बदमाश या फिर उन्हें डॉन भी कह सकते हैं, पैदा हुए, जिन्होंने मुंबई में रहकर तो राज किया, लेकिन आज वो विदेशों में रहकर राज कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ मुंबई तक सीमित है? जी नहीं। गुंडे माफिया सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली को भी विदेशों में बैठकर चला रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में दिल्ली एनसीआर के कुछ ऐसे कुख्यात गैंगस्टरों के बारे में बताएंगे जो विदेशों में बैठकर दिल्ली एनसीआर में अपने गुर्गों के जरिए अपराधों को अंजाम देते हैं, और इनके ऊपर कई राज्यों की पुलिस ने लाखों रुपयों का इनाम भी रखा है। पिछले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में हुए कुछ आपराधिक वारदात की जब जांच हुई तो इस क्रम में दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे बड़े गिरोहों की जानकारी इकट्ठा की। उसके मुताबिक 5 ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जो विदेश में बैठकर दिल्ली एनसीआर में अपराध कर रहे हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि इन सभी गैंग के जो सरगना हैं वो सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए विदेशों में बैठकर अपना ठिकाना बनाते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस भी अब पूरी तरह से इन सभी गैंग की कमर तोड़ने में शिद्दत से लगी हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस को अब तक एक सफलता भी मिल चुकी है। चलिए हम आपको बिना देर करते हुए बताते हैं कि आखिर जैसे 5 गैंगस्टर कौन हैं जो कोई साउथ अफ्रीका, तो कोई ऑस्ट्रेलिया, तो कोई दुबई में बैठकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के तर्ज पर दिल्ली पर भी राज करना चाहता है। सबसे पहले नाम आता है कपिल सांगवान उर्फ नंदू का। दिल्ली के नजफगढ़ का निवासी गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू पहले विकास लंगरपुरिया के साथ था, बाद में अपना गैंग चलाने लगा। दिल्ली पुलिस की सूचना के मुताबिक नंदू सितंबर 2019 से दुबई में और वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। वो कोलकाता से बैंकॉक, दोहा, अजरबैजान होते हुए दुबई पहुंचा। इस गैंग पर हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और रंगदारी के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये गैंग खासतौर से राजधानी के दक्षिण पश्चिम, बाहरी जिला और हरियाणा में वारदातों को अंजाम देता है। कहा जाता है इस गैंग में अब तक 30 बदमाश हैं। कपिल सांगवान उर्फ नंदू की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस दुबई में उसका सही ठिकाना पता करने में जुटी हुई है। अगला नाम है सूबे गुजर का। गांव बाड़ गुजर निवासी गैंगस्टर सूबे गुजर का भी दिल्ली एनसीआर में बड़ा आतंक था, और कहा जाता था कि वो दक्षिण अफ्रीका से गैंग की कमान संभाल रहा था। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो दक्षिण अफ्रीका से नहीं बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, और उस समय वो विदेश भागने की फिराक में था। इस गैंग पर हत्या का प्रयास, लूटपाट और रंगदारी के करीब 30 मामलों में शामिल होने के आरोप है। सूबे गुजर के गैंग में करीब 50 बदमाशों के शामिल होने की भी जानकारी सामने आई थी। सूबे गुजर की गिरफ्तारी पर 7 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, और उसकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्यवाही भी शुरू हो गई थी। सूबे गुजर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों की पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन चुका था, और आखिरकार पुलिस की हत्या एक दिन चढ़ ही गया। हरियाणा एसटीएफ ने गैंगस्टर सूबे गुजर को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो विदेश भागने की फिराक में था। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सूबे गुजर के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि सूबे गुजर साउथ अफ्रीका से बैठकर अपने गैंग को चला रहा है। जबकि वो पकड़ा गया तब कहाँ से पकड़ा गया, इस बात का अंदाजा आप खुद लगाइए। अगला नाम है गैंगस्टर काला राणा का। गैंगस्टर काला राणा दिल्ली के यमुना नगर का रहने वाला है। इसका भी दिल्ली एनसीआर में बहुत ही तगड़ा वाला आतंक है। काला राणा पहले लॉरेंस विश्नोई गैंग के लिए काम करता था, लेकिन अब वो अपना गैंग चला रहा है। वो अगस्त 2019 से बैंकॉक में है, और गाहे बेगाहे उसकी कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं जिसमें बैंकॉक में वो बड़ी बड़ी पार्टियां करता रहता है। काला राणा के गैंग पर हत्या का प्रयास, लूटपाट और रंगदारी के करीब 20 मामले दर्ज हैं। इस गैंग में करीब 20 बदमाशों के शामिल होने की जानकारी है। काला राणा की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, लेकिन काला राणा की गिरफ्तारी इतना आसान अभी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि काला राणा इस तरह से खतरनाक बन चुका है कि वो दिल्ली एनसीआर के सबसे कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी से भी हाथ मिला चुका है, और अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी काला राणा को वापस भारत लाने की। अगला नाम है बदन सिंह बद्दो का। बदन सिंह बद्दो मेरठ जिले के टीपी नगर थाना क्षेत्र के पंजाबीपुरा का रहने वाला है। गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो की भी तलाश पुलिस को बहुत ही शिद्दत से है। बद्दो के गुर्गे एनसीआर में लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एजेंसियों की माने तो बद्दो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में छिपा हुआ है। वो मार्च 2019 से फरार है।
बदन सिंह बद्दो की गैंग में करीब 30 बदमाशों के शामिल होने की जानकारी मिली है और इस गैंग पर हत्या का प्रयास, लूटपाट और रंगदारी के करीब 25 मामले में शामिल होने के आरोप भी बताए जा रहे हैं। बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में वो अपने ठिकाने लगातार बदल रहा है। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया में जुटी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि पुलिस अब उसे कब गिरफ्तार कर पाती है, ये देखना अहम होगा। और सबसे आखिर में नाम आता है कुख्यात इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी का, क्योंकि काला जठेड़ी के बारे में कहा जाता था कि काला जठेड़ी थाईलैंड में बैठकर अपना गैंग चला रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हमने आपको और भी 4 नाम बताए, इसके बारे में भी वैसे ही कहा जाता था कि काला जठेड़ी थाईलैंड में बैठकर दिल्ली एनसीआर में दहशत फैलाता था। लेकिन जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसकी गिरफ्तारी थाईलैंड से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हुई। काला जठेड़ी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सोनीपत राय के गांव जठेड़ी निवासी गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी 4 राज्यों का मोस्ट वांटेड था, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 12वीं तक पढ़ा था और पहले केबल ऑपरेटर का काम करता था। जून 2009 में उसने रोहतक के सांपला में लूट के दौरान पहली हत्या की, जिसके बाद उसके कारनामों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। काला जठेड़ी पहले लॉरेंस विश्नोई गिरोह के लिए काम करता था, लेकिन अब वो खुद का गैंग संचालन करता है। पहले इसके बारे में जैसा कहा जा रहा था कि ये नेपाल के रास्ते थाईलैंड की तरफ भागा है, लेकिन जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। और जब इस बात की जानकारी मिली तो ये सामने आया कि पुलिस से बचने के लिए ये गैंगस्टर अपने गैंग में इन बातों को फैला चुका था कि अगर कोई पूछेगा तो यही बताना कि काला जठेड़ी यहाँ नहीं बल्कि विदेश में है। पुलिस की माने तो काला जठेड़ी का गैंग अभी दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा गैंग, करीब 200 बदमाश इस गैंग में शामिल है। इस गैंग पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट और डकैती के करीब 36 वारदात को अंजाम देने का आरोप। काला जठेड़ी की गिरफ्तारी पर कई राज्यों की पुलिस ने 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। काफी दिनों तक सारी एजेंसियां विदेश में उसके सही ठिकानों की तलाश भी कर रही थी, लेकिन वह विदेश में नहीं बल्कि देश में ही था। ठीक उसी तरह से जैसे इन सभी गैंगस्टरों के बारे में कहा जा रहा है कि कोई साउथ अफ्रीका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई थाईलैंड है, लेकिन जैसे ही काला जठेड़ी पकड़ा गया, जब ये लोग भी एक दिन पकड़े जाएंगे तब इनके सही ठिकानों की सही जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कमर कस चुकी है। अब देखना अहम होगा कि इन सभी गैंगस्टरों को वापस देश के सबसे हाईटेक जेल तिहाड़ जेल में लाने में दिल्ली पुलिस को भी कितना वक्त और लग सकता है, देखना सबसे अहम होगा। लेकिन इन 5 गैंगस्टरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।